खुशी
खुशी मिल जाएगी तुझको, चरणों में झुके जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझको, हर खुशी मिल जाएगी तुझको, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद एक विशेष हम सबके लिए अवसर प्रदान करने वाला
एक मास प्रारंभ हुआ है। वैसे तो 29 जून से चतुर्मास प्रारंभ हुआ है, फिर 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, 4 तारीख से श्रावण मास, फिर परसों 16 जुलाई से शिवधारा झूलेलाल चालिया प्रारंभ हुआ। अच्छा लगता है, अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण पाठ चल रहे हैं, रामायण का पारायण, गुरु ग्रंथ साहब का पारायण, शिवधारा अमृत ग्रंथ का पारायण पाठ चल रहा है। अच्छा लग रहा है। आज से फिर अधिक मास प्रारंभ हुआ है। अच्छा योग है हरि को भजने का और हर को भजने का। इन दिनों में मैं कहूँगा 16 अगस्त तक ये अधिक मास चलेगा। हरि और हर दोनों की पूजा होनी चाहिए। और प्रकृति में जिस भी भगवानों के दिन रहते हैं, विशेष रूप में उनकी कृपा के वाइब्रेशंस उपस्थित रहते हैं। बस लाभ लेने वाला हो। इन दिनों में जितना संयम और नियम जिनके जीवन में होगा, वो उतना ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाएगा। संयमित जीवन हो सके तो प्याज लहसुन वगैरह वाला भोजन हो, बाहर का न खाएं, हो सके तो पैकेट वाला न खाएं, सात्विक आहार हो, कम बोलना हो, ध्यान भजन ज्यादा से ज्यादा हो, गंगा जल से स्नान हो। जिसके भी घर में भगवान शालग्राम के रूप में घर के मंदिर में अगर प्रभु विराजते हैं, खूब उनके सामने पूजा करो, दीप जलाओ, भगवान को स्नान कराओ, तिलक लगाओ। कोई वस्त्र ठाकुर जी के बदलते रहता है तो वो सेवा करो, चंदन का तिलक लगाओ, दीप जलाओ, कपूर की आरती करो, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। थोड़े में जिनको बहुत कुछ प्राप्त करना है, कोई कहेगा एक शब्द में बताइए इस पुरुषोत्तम महीने की महिमा क्या है। हर प्रकार के दुखों को दूर करने वाला महीना है। यहाँ तक के स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं बढ़ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे चाहते मैं पढ़ाई ज्यादा करूं, नहीं होती है उनसे, तो वह इस महीने में पूजा जरूर करे, पाठ करे। कोई न कोई स्टूडेंट्स श्रीमद् भगवद गीता की 14वें अध्याय का पाठ करे। और जिनके जीवन में भी जो भी दुख चल रहे हैं, शिवधारा अमृत पाठ बहुत शिवधारा के श्रद्धालु करते हैं और करना चाहिए। सवेरे जल्दी उठें, तामसी वृत्तियों से जितना संभव हो खुद को बचाएं। बुरा न देखें, बुरा न सुने, बुरे लोगों से बातें न करें, बुरे स्थानों से बचें। हरि से जुड़ने में केवल लाभ ही लाभ है। माध्यम हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही सच्चे रक्षक हैं। हमारा शिवधारा आश्रम की ओर से एक नियम है जिसको शिवधारा संदेश कहा जाता है। आज का संदेश में पढ़ रहा हूं। विषय है वह काहे का गुरु सेवक है। विषय है वह काहे का गुरु सेवक है। अभी विश्लेषण
जो अपने गुरु दर पर नहीं जाता, गुरु मंत्र का जो जप नहीं करता, जो गुरु मूर्ति का ध्यान नहीं धरता, जो गुरु वचनों पर अमल नहीं करता, जिसको अपने गुरुदेव की याद नहीं सताते, वह काहे का गुरु सेवक है? गुरु कृपा कैसे उसको मिलेगी? यह आज का शिवधारा संदेश है, 18 जुलाई का। इसको दूसरे रूप में लेते हैं, सच्चा सेवक वो जो गुरु दर पर रोज जाए संभव हो तो। दूसरा, गुरु मंत्र का रोज जप करे। तीसरा, गुरु मूर्ति का ध्यान धरे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम। जिनको ध्यान करना अपने गुरु की मूर्ति का करे। बहुत लोग कहते हैं मुझे बैठे बैठे उल्टे विचार आ जाते हैं, ध्यान में गलत कुछ आ जाता है। ये उनको आता है जिनका ध्यान का नियम नहीं है और गुरु के वचनों को अमल में लाएं। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु वचनों पर एक बहुत कठोर वाणी है। जिन्होंने भी अपने गुरु आज्ञाओं का पालन करा है उनका बहुत विकास हुआ है, ऊंचाई पर पहुंचे हैं, चरम सीमा तक। बाबा फरीद आध्यात्मिक जगत के बड़े सूफी संत हुए। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत श्लोक हैं, उनके बहुत से श्लोक हैं। बाबा फरीद उनकी तपस्या के संदर्भ में बहुत अच्छा वर्णन आता है। माँ का प्यार क्या होता है, उनके जीवन से बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। बाबा फरीद के संदर्भ में एक छोटी सी लीला है, कथा है, घटना है। पिछले जमाने में आग जलाने की व्यवस्था ऐसे होती थी कि आग धीरे धीरे घर घर में कोयले सुलगते रहते थे। फिर पड़ोस वाले घर की आग बुझ जाए तो एक दूसरे से अंगारा जलता हुआ कोयला लेते थे। गुरु मंदिर की आग बुझ गई। गुरु ने कहा कि व्यवस्था करो। बारिश बहुत हो रही थी। पहले तो मन में आया कि इस बारिश में मैं जाऊं कैसे। उठ फरीदा उदम कर। मन को कहने लगे, उठ मेरे मन, तू आलस्य न कर, बहाने न कर। अलाओ बरसे मेह, जाय मिला दिन सजना, टूटे नाही नेह। मन में विचार आया, जो मेरे कंधे पर कंबल ओढ़ी हुई है, ठंडी है और बारिश की तूफानी रात है, ये गीली हो जाएगी। फिर मन में विचार आया, भेजाओ से जाओ कमलड़ी, अलाओ बरसे में, जाय मिला सजना, टूटे नाही ने। अरे कंबल अगर गीली होती है तो कौन सी बड़ी बात है। घर से निकले हैं, कीचड़ बहुत है। एक घर में दूर से थोड़ी रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही है। दरवाजा खटखटाया। उस घर में एक वैश्वा रहती है। बाबा फरीद
फरीद सुंदर बहुत थे, छोटी आयु के थे। दरवाजा खटखटाया तो उस वैश्वा ने दरवाजा खोला। पूछती क्या है? बोले मुझे अपने गुरु दरबार के लिए एक अंगारा चाहिए। उसने कहा क्यों दूं? बोले मेरी निवेदन है, बेनती है। बोले उसके बदले में तुम क्या दोगी? क्या दोगे मुझे? बोले क्या चाहिए? वैश्वा के मन में पाप जगा। वैश्वा ने कहा इसको युक्ति से पहले उलझाती हूँ, ऐसी बात कहती हूँ जो ये नहीं कर पाएगा, फिर जो मैं कहूंगी ये मानेगा ही। मेरे पास रह जाओ। तो वैश्वा से बाबा फरीद कहते क्या चाहिए? बोले मेरे पास रह जाओ एक रात। बोले ऐसा नहीं हो सकता, मैं गुरु भक्त हूँ। बोले फिर मैं नहीं देती। अंगारा क्यों दूं? बोले मेरे गुरुवर को चाहिए। बोले फिर इसके बदले में क्या दोगे? बोले मैं जो मांगू दोगे? बोले हाँ। तो वैश्वा कहने लगी मुझे अपनी एक आंख निकाल के दो। एक आंख निकाल के दोगे तो एक जलता हुआ कोयला अंगारा दूंगी। वैश्वा ने सोचा ये ऐसा देगा थोड़ी, लेकिन बाबा फरीद ने उसी समय एक लोहे की कोई वस्तु कील आदि पड़ी थी, आंख में डाल के आंख निकाल के दी। मेरे गुरुवर के लिए मुझे जलता हुआ कोयला दो। वैश्वा को आश्चर्य लगा, दुख भी हुआ। बाबा फरीद कहते हैं ज्यादा बातें नहीं करो, आपने जो मांगा मैंने दिया, मुझे जलता अंगारा दो, कोयला दो। लेके आए। अभी आंख पर पट्टी बांध ली थी, अपने गुरुदेव को आके दी। वो जलती हुई आग, अंगारा, कोयला जो भी था। गुरु की नजर गई, क्योंकि गुरु किसी का नुकसान होने तो नहीं देगा, ये तो पक्की बात है। ये तो हमें ही लगता है पता नहीं हम ज्यादा सेवा करेंगे लोग क्या कहेंगे। कोई बहुत से भाइयों को ये ऐसा लगता है मेरा धंधा न पीछे हो जाए, नुकसान न हो जाए। वैसे गुरु नुकसान थोड़ी कराएगा किसी का। गुरु ने कहा पट्टी क्यों बांधी है आंख पर? अभी बाबा फरीद ने कहा मैं गुरु को बताऊंगा नहीं कि आपके कोयले के कारण मैंने आंख दी। बाबा फरीद युक्ति से कहते हैं बाबा आंख मेरी फूटी है, थोड़ी खराब हो गई है। गुरुदेव के मुख से निकला तेरी आंख फूटी नहीं है, तेरी आंख छोटी है। बाबा फरीद कहते हैं क्या मतलब इसका? बोले पट्टी हटाओ। जैसे पट्टी हटाई वैसे तो आंख निकाल के उस वैश्वा को दे के आए थे, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करा था। तो जैसे पट्टी हटाई उसी समय एक छोटी सी आंख वहां पैदा हुई, उत्पन्न हुई, और फिर से उसी आंख से उनको देखने में आने लगा। और वो सरनेम जात करके चिश्ती थे, उनको कहा जाता है चिश्ती। तो आज तक वो चिश्ती समुदाय जितना भी सभी की आंखें छोटी होती है। जैसे जापान वालों की, चाइना वालों की आंखें छोटी रहती, तो चिश्ती समुदाय जितना एशिया खंड में रहता है सबकी आंखें छोटी रहती है। ऐसे ही हम लोग बाबा नानक के जीवन में देखते हैं भाई लहणा ने खूब खूब वचन कमाए हैं, माने हैं। एक बार बाबा नानक ने अपने बड़े बेटे बाबा श्रीचंद्र भगवान को कहा कि जाओ ये मेरी चादर धो के सुखा के लाओ। बाबा श्रीचंद्र भगवान कहते हैं पिताजी आप कह रहे हैं चादर धो लो, ये धोता हूँ, लेकिन आधी रात को सूखेगी कैसे? सूर्य नारायण कहां से आएगा? कल सवेरे में धो के दूंगा। बाबा लक्ष्मी चंद को कहा कि आप धो के लाओ। बाबा लक्ष्मी चंद भी कहने लगे भैया सही तो बोल रहे हैं पिताजी, आप कल आप बोलना सवेरे धो के सुखा के लाएंगे। अभी ये धो तो सकते हैं, लेकिन इस समय नदी पर जाएं कैसे?
फिर बाबा नानक ने पूरी पब्लिक, जितनी जनता सत्संग में बैठे थे, सभी की ओर नजर करी तो सभी ने गर्दन नीचे करी। जब भाई लहणा का नंबर आया, भाई लहणा, हाँ गुरु जी, जाओ चादर धो के सुखा के लाओ। अभी जाता हूँ। जाने लगा तो बाबा श्रीचंद ने हाथ पकड़ा, अरे तेरे को समझ में नहीं आता, आधी रात को भी कोई चादर चलो धोगे ये तो ठीक है, लेकिन सूखेगी कैसे? सूर्य नारायण कहाँ से आएंगे इस समय? बोले मेरा ये काम थोड़ी है, मेरा काम है गुरु आज्ञा का पालन करना। इतिहास में ऐसे वर्णन आता है, भाई लहणा जी चादर धोने के लिए नदी पर गए, जैसे धोने के बाद सुखाने के लिए रखी, आधी रात को सूर्य नारायण उगे हैं और एकदम चादर सूखी है और वो बाबा नानक के पास लाए। तो गुरु वचनों में, गुरु आज्ञाओं में बड़ी शक्ति रहती है। जितना जितना जिसका भाव हो और माइंड क्लियर हो, संशय शंका ना हो, ये गुरु जी कैसे कह रहे हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ भैया ऐसा होता है। हमारे गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, कहा कि मुझे डायबिटीज, मधुमेह है, क्या करूं? बोले गन्ने की रस जाके पियो। तो किसी ने कहा बाबा जी मजाक कर रहे हैं, गन्ने की रस पीने से शुगर की लेवल तो, डायबिटीज मधुमेह की लेवल तो बढ़ती है। बोले इससे मेरा क्या मतलब है? बाबा जी ने कहा है तू गन्ने की रस पिएगा तो तेरी मधुमेह डायबिटीज खत्म हो जाएगी। बाबा का वचन है, मैं ऐसा करूंगा। लोगों ने कहा समझ में नहीं आता, करे मरो नहीं। बोले मरता हूं तो मरो, एक दिन तो वैसे भी मरना है, गुरुदेव की आज्ञा क्यों ना मानो। जाके जैसे 2-3 गिलास गन्ने के रस के पिए, उसकी सदा के लिए डायबिटीज मधुमेह खत्म हो। गुरु आज्ञाओं का जो जितना पालन करेगा वो जीवन में उतना आगे बढ़ेगा। और संशय थोड़ा भी ना हो। बहुत लोग जल्दी जल्दी संशय करते हैं और यहाँ एक मासूम बच्चे की भांति, बालक की भांति हाँ में हाँ मिलानी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसा होता है या नहीं होता, हमारा क्या मतलब है, हो जाने उनकी लीला जाने। और जितना जितना जिन्होंने गुरु आज्ञाओं को पहले तो याद रखा है, बहुत से लोग तो भूल जाते हैं। साईं कंवरराम साहब को एक बार साईं सतराम दास ने बोला, कंवर इधर आओ। आने में थोड़ी देरी करी तो साईं सतराम दास जी ने पूछा क्यों देरी करी? बोले मैं बाहर सेवा कर रहा था तो पैर मेरे मैले हुए थे, अभी धोए तो जब आपने बोला तो उस समय मैं पैर अपने पोंछ रहा था, साफ कर रहा था कपड़े से। अरे कंवर, वो पैर पोंछना दे किस काम के, जो गुरु के बुलाने पर, आज्ञा पर भी आने में देरी लगी। गुरु के साईं सतराम दास के वचन जब साईं कंवरराम साहब ने सुने, मन को बहुत पीड़ा हुई। कहते हैं फिर साईं कंवरराम जितना भी समय संसार में थे, कभी भी अपने पैरों को नहीं पोंछते थे। मेरे गुरुदेव को जो अच्छा नहीं लगता, मुझे वो काम करना है नहीं। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझको, हर खुशी मिल जाएगी तुझको, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा
पारे को जाइंदो अर्ध अघाइंदो मर्द मिटाइंदो झूलेलाल पारे को जाइंदो अर्ध अघाइंदो मर्द मिटाइंदो झूलेलाल झूलेलाल मुंहिंजो मेरो लाल झूलेलाल मुंहिंजो मेरो लाल झूलेलाल मुंहिंजो मेरो लाल झूलेलाल मुंहिंजो मेरो लाल पारे को जाइंदो अर्ध अघाइंदो मर्द मिटाइंदो झूलेलाल पारे को जाइंदो अर्ध अघाइंदो मर्द मिटाइंदो सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।